हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो हम काउंटडाउन टाइमर बनाने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो HTML CSS और स्क्रिप्ट की फाइल बनाकर रखी हुई है, और यहाँ पर मैं सिंपल जो है एक क्लास लेता हूँ मेन डिव के नाम से। और सबसे पहले मैं इसे स्टाइल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है पैडिंग 0 और मार्जिन 0 कर लेता हूँ। जिससे डिफ़ॉल्ट में कोई भी डिव पैडिंग मार्जिन ना लेकर आए। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और यहाँ पे जो मैं अब मेन को टारगेट करने वाला हूँ, जिसकी विड्थ रहेगी 100%। और हाइट देने वाला हूँ 100 ph। और मैं इसको एक बैकग्राउंड में इमेज देने वाला हूँ। ठीक है ना। और मैं इसको जो है सेंटर करने वाला हूँ। और बैकग्राउंड साइज रहेगा मरकबर। तो इतना होने के बाद मैं इसे लाइव सर्वर पर ओपन करता हूँ। तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, जिससे ये मेजॉरिटी का साथ के साथ दिखता रहे। और वैसे भी मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं सूडो क्लास का जो है यूज लेने वाला हूँ बिफोर का, इसके ऊपर ओवरले लगाने के लिए। तो मैं इसको कंटेंट ब्लैंक रखने वाला हूँ, और उसको विड्थ देने वाला हूँ 100%। और हाइट भी देने वाला हूँ 100%। और मैं इसको पोजीशन देने वाला हूँ एब्सोल्यूट। और बैकग्राउंड में कलर देने वाला हूँ, जो RGB में होगा 0,0,0 0.5। तो ये कुछ इस तरह से आता है। थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं। 8 8 ज़्यादा है, 5 ही रहने देते हैं। तो ठीक है ना, ये आ गया यहाँ पर। अच्छा, अब मैं इसी के अंदर एक कंटेंट नाम की डिप बनाता हूँ। एट हाँ, सही, कंटेंट नाम की डिप भी बनाता हूँ। और इसके अंदर मैं एक डिप लेता हूँ टाइटल नाम से, जिसके अंदर हमारा ये टाइटल होगा BR कमिंग सून। जिसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना। इसके बाद ही यहाँ पर एक जो है एंड डेट नाम से मैं ID ले लेता हूँ। ठीक है ना। और मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करके। और इसे मैं सेव करता हूँ। ये कुछ इस तरह से आ रहा है। और मैं अब इसे पहले स्टाइल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कलर दे देता हूँ। कलर वाइट रहने वाला है। और यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ। इसको मैं जेड इंडेक्स देता हूँ, जिससे ये जो है, या हाँ नहीं, इसे जेड इंडेक्स नहीं देता हूँ। जो हमने कंटेंट नाम की ये जो क्लास ले रखी है ना, कंटेंट नाम की, इसको मैं स्टाइल करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जेड इंडेक्स देता हूँ उसको। आया भी नहीं आया, आ गया ना। आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलो बाद में और देख लेंगे इसमें क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए मैं इसमें डिस्प्ले फ्लैग और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जैसे बीच में आ गया। ठीक है, बेटर है। अब इसी के बाद मैं टाइटल को देता हूँ, जो हमने यहाँ पर क्लास ली हुई है टाइटल नाम से। इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पर और पेस्ट कर दिया। और मैं इसको फॉन्ट साइज देने वाला हूँ 3 पिक्सल, जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसी के साथ साथ मैं एंड डेट को भी स्टाइल करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं इस एंड डेट को फॉन्ट साइज लगभग इतनी देने वाला हूँ। सॉरी, इसे ना ID से, या इसको क्लास ID से टारगेट करना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है। और मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स यहाँ पर भी देने वाला हूँ, जिससे ये दोनों बिल्कुल सेंटर में है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है ना। और अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम नहीं, जस्टिफाई कंटेंट नहीं देना, अलाइन आइटम नहीं देना है। और इसको मैं फ्लैग्स डायरेक्शन देने वाला हूँ कॉलम। इससे कुछ इस तरह से, पर ये नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है?
ये हमको ऊपर ही चाहिए बल्कि नीचे नहीं चाहिए। तो मैं इसे हटाता हूँ फिलहाल के लिए। अब ठीक है। पर अभी इसमें एक कमी है, अलाइन आइटम देखो। हाँ अब ठीक है ना। आप प्रॉपर्टी लगा के देख लेना, ठीक है ना। अब ठीक है, बेटर है। और मैं टाइटल को, ठीक है, टाइटल जो है ना ये, इसके अंदर मार्जिन देता हूँ मैं टॉप बॉटम से 25 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, इससे थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। इतना देने के बाद और मैं जो है एंड डेट को थोड़ा फॉन्ट वेट दूंगा, जिससे थोड़ा अच्छा लगे। 400, ठीक है, अच्छा है। थोड़ा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो यहाँ से। ठीक है, बेटर है, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया ना। तो फिलहाल कुछ नहीं करना है। ठीक है, बेटर है। अब मैं यहाँ पर सी के नीचे कंटेंट यानी इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक टाइमर, टाइमर नाम की डिव लूंगा, ठीक है। या आप ले सकते हो इनपुट कंटेंट, इनपुट UNT, और इसके अंदर इनपुट बॉक्स स्टिक और डॉट इनपुट बॉक्स, ठीक है। इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एक्स्ट्रा जो स्पेस है। और यहाँ पर आपको लेना है सबसे पहले एक इनपुट, इसका टैब टेक्स्ट रहेगा और वैल्यू रहेगी इसके अंदर फिलहाल के लिए 0, और ये रीड ओनली रहेगा, ठीक है ना। और इसी तरह से मैं, हाँ, यहाँ पर लेबल भी तो लेना है, लेबल लेना है। ये किसके लिए? डेज के लिए। जैसे यहाँ पे देखो बने हुए हैं ये डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकंड। तो इसी प्रकार मुझको 4 टिप लेनी है इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, ये हावर्स के लिए ये, ठीक है। और ये डेज के लिए हो गया, ये हावर्स के लिए HOURS, और ये मिनट्स के लिए, और ये रहेगा हमारा सेकंड के लिए। इसका सोर्स कोड बिल्कुल मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, बेटर है। और मैं यहाँ पे इसको स्टाइल कर लेता हूँ सबसे पहले, किसे करता हूँ, मैं करूँगा इसको इनपुट कंटेंट को, ठीक है ना। इसको करूँगा और सबसे पहले मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग्स देने वाला हूँ, कुछ इस तरह से आने वाले हैं, ठीक है ना। डिस्प्ले फ्लैग्स दिया और मैं यहाँ पे इनपुट, डायरेक्ट इनपुट टैग को टारगेट करने वाला हूँ, जिसको सबसे पहले मैं विड्थ देने वाला हूँ 100 पिक्सल, और हाइट देने वाला हूँ 50 पिक्सल। ठीक है। इतना होने के बाद मैं इसको जो है बॉर्डर नन देने वाला हूँ, और इसको आउटलाइन नन देने वाला हूँ, ठीक है ना ये। और इसका जो है टेक्स्ट अलाइन, जिससे जो हमारे 0 इसमें लिखा हुआ है ये सेंटर में आ जाए, तो सेंटर, ठीक है ना। और मैं इसको फॉन्ट साइज देने वाला हूँ लगभग 25 पिक्सल। तो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, बेटर है। और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। और इसको आप फॉन्ट वेट देखिए, फॉन्ट वेट दे दो 400 का, ठीक है। बढ़ाना चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो 28, ठीक है, ये बेटर है। और मैं इसको बॉर्डर रेडियस भी देने वाला हूँ, एक बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का, ठीक है, बेटर है, ठीक है। इतना हो गया। पर इसमें अभी एक मिस्टेक है, जो डू आवर्स और मिनट सेकंड ये इसके नीचे आने चाहिए। तो वो कैसे आएंगे, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो इनको नीचे लाने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन से होगा नहीं, ये सही है। फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं होगा, ये मैं इनपुट बॉक्स को एक बार देखता हूँ यहाँ पे क्लास देकर, और मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग्स देता हूँ, ठीक है, बेटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम जाना चाहिए, बेटर। लेफ्ट डायरेक्शन कॉलम, ठीक है ना, बेटर। अब वो ये ठीक है, इसमें मैं कमेंट करता हूँ ये काम कर रही है नहीं, इसमें अलाइन आइटम ही काम कर रही है, ठीक है, नहीं देख। तो हमको जो हमें क्लास लगा के देखनी है इसमें कौन सी वर्किंग है कौन सी नहीं है, इसको रिमूव कर देना। और यहाँ पे जो मैंने इसे डिस्प्ले फ्लैग दिया, तो यहाँ पर मैं एक गैप दे देता हूँ लगभग 50 पिक्सल का, ठीक है, बेटर है, ठीक है ना। और मैं इन जो है इनपुट और लेवल के बीच में भी गैप दे देता हूँ, कितना देना है, आई मीन 20 पिक्सल का, देखो 20 पिक्सल ज़्यादा है, तो मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। और मैं सॉरी
10 पिक्सल, और मैं लेवल को भी यहाँ पर स्टाइल कर लेता हूँ। तो लेवल को सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ यहाँ पर, 20 पिक्सल। 20 पिक्सल ठीक है, ज़्यादा है, 18 पिक्सल लेता हूँ। ठीक है, बेटर है, ठीक है ना। तो लगभग हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा इसमें अभी एक काम करना है, जो हमारा इनपुट कंटेंट है ना, तो इसको जो मार्जिन दे देना टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट पे 0 पिक्सल, और बढ़ाना चाहो यहाँ से 25 कर दूँ। अब ठीक है ना, सेम ऐसा ही लग रहा है, लगभग थोड़ा बड़ा डिफरेंस होगा। हाँ, ठीक है, अब इसमें जो है जावास्क्रिप्ट का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर क्या करता हूँ बताओ, जो ना टाइटल, टाइटल नहीं, एंड डेट, इसको पहले तो मैं गेट करता हूँ यहाँ पे, कॉस्ट एंड डेट, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो यहाँ पे इसको गेट कर लिया, एंड डेट को, और यहाँ पे मैं एक एंड डेट से एक वेरिएबल और लूंगा। यहाँ पे अभी इसे हटा देंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम गेट करने वाले हैं, और एंड डेट में हम जो है इसी को रखने वाले हैं, ठीक है ना। इसे डायनामिक बनाने वाला हूँ, ठीक है, इसे जावास्क्रिप्ट के द्वारा अपडेट और चेंज कर सकते हैं। तो जो एंड डेट है ना, एंड डेट को मैं इसी के अंदर अपडेट कर दूंगा, डॉट इनर आपने जो है डॉम पड़ा हुआ जेएस में, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, सॉरी। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, ये मैंने डायनामिक बना दी, ठीक है, इसे रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने अगर 27 मार्च करता हूँ, तो वहाँ पर भी 27 मार्च हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये डायनामिक हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें एक काम और करना है आपको। आप जो है इनपुट टैग को और गेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लूंगा इनपुट नाम से, इनपुट, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और का यूज करने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पे सारे टैग को गेट कर लिया, ठीक है। इतना हो गया, इतना होने के बाद मैं एक यहाँ पर फंक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है। फंक्शन का नाम होगा क्लॉक। इसका कोर्स जो सोर्स कोड है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेने वाला हूँ एंड डेट से, और एंड डेट के अंदर एक न्यू नाम का पैरामीटर, और इसके अंदर डेट, और मैं इसको इसके अंदर रख देता हूँ। ये हमारी एंड डेट हो गई, ठीक है। और मैं अब लेने वाला हूँ, अब फिलहाल का टाइम क्या चल रहा है, तो यहाँ पे नाउ नाम से वेरिएबल लेने वाला हूँ, और यहाँ पे न्यू, और ये अभी का टाइम बताएगा, ठीक है। ये बताएगा एंड डेट यानी ये वाला टाइम, और ये बताएगा, हम ये बताएगा सॉरी अभी का टाइम, ठीक है ना। तो इनके बीच का मैं डिफरेंस निकालने वाला हूँ, है उनके बीच में कितने डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे एंड डेट माइनस हाउ, और मैं इसे आपको कंसोल करा के दिखा देता हूँ, डॉट लॉग डिफरेंट। तो इसको पहले हमको जो फंक्शन बनाया है उसको हमको कॉल तो कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना डिफरेंट आ रहा है, ये आ रहा है मिली सेकंड में, ठीक है ना। और हमको इसको सेकंड में लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेकंड में आ जाएगा। तो ये हमारा जो सेकंड में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये हमारे सेकंड आ गए, ठीक है ना। अब हमको डे निकालने हैं सेकंड में से, कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे इनपुट, ठीक है, इनपुट जीरो इंडेक्स पे है, उसे लेना है। जीरो इंडेक्स पे कौन सा है, डे नाम का इनपुट है, ये वाला जीरो इंडेक्स पे डे नाम का इनपुट है, तो मैं इसे टारगेट कर रहा हूँ, और डॉट वैल्यू, और मैथ डॉट फ्लोर का यूज लूंगा, जिससे क्या है कि डेसिमल वैल्यू जो है पॉइंट में आती है वो नहीं आएगी हमारी, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट में से क्या करूँगा, ये हमारा सेकंड है, अब मुझको मिनट निकालनी है, तो 60 का डिवाइड करूँगा, और मुझे क्या निकालना है, ये हमारे मिनट निकलेंगे, मिनट के बाद मुझको निकालने हैं घंटे, तो घंटे, एक घंटे में 60,
मिनट, और मुझको निकालने डे, तो 24 24, ठीक है ना। तो यानी 5 डे निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। 29 में 29 मार्च 2025 और आज के टाइम में 5 डे का डिफरेंट है। इसी तरह मैं हावर्स निकालूंगा, तो मैं फिलहाल के लिए इसे यहीं से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो जीरो इंडेक्स, सॉरी जीरो हो गया, वन इंडेक्स पे जो है, वन वन इंडेक्स पे क्या, हावर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है हावर्स। तो सबसे पहले मैं जो घंटे निकालूंगा, ठीक है ना। तो ये जो हावर्स निकले यानी घंटे, ठीक है। अब इसमें दिन कितने बनने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मॉडुलस 24 का डिवाइड कर दूंगा, तो ये हावर्स निकल जाए, ठीक है। इसी तरह मुझे जो है मिनट्स निकालनी है, तो यहाँ पे जो है टू इंडेक्स पे क्या है, मिनट्स। तो मैं यहाँ क्या करूँगा बताओ, सेकंड है, सबसे पहले मिनट्स निकालनी। अब मिनट्स में हमारे, ये आप कीजिएगा कितने, सबसे पहले कितने हावर्स बनने हैं, हावर्स निकाल लो। तो हावर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँ, ये मिनट्स है तो मिनट्स को हावर्स निकाल लो आप। तो हावर्स निकालने मॉडुलस स्टार्ट करते दो इसमें, तो 57 मिनट्स। इसी तरह मैं सेकंड निकालूंगा यहाँ पर। और इसको सेकंड निकालने के लिए, ये हमारे पास सेकंड है, अब मिनट और मिनट्स निकले, और सेकंड निकालने के लिए मैं मॉडुलस ले लूंगा कितने का, 60 का। तो ये हमारे सेकंड के लिए, ठीक है ना। यानी 5 डे, 12 आवर, 57 मिनट 17 सेकंड के बीच इसमें डिफरेंट है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब ये देखो, ये रिफ्रेश करना पड़ रहा है तब चेंज हो रहा है। मैं क्या करूँगा, आपने एक जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा होगा, सेट इंटरवल सेट टाइम आउट। तो इस जो फंक्शन मैंने बनाया है, इसे उसी के अंदर डाल दूंगा मैं, सेट इंटरवल के अंदर, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बना दूंगा, और इसके अंदर इसे डाल दूंगा। अब ये फंक्शन मुझे कितने टाइम पे चलाना है, तो ये मुझे हर सेकंड पे चलाना है। तो 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, तो ये, ठीक है ना, हर 1 सेकंड पे ये अब कॉल हो रहा है फंक्शन हमारा। तो ये जो लगभग बन के रेडी हो गया है, तो इसका जो कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप भी ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।